आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि मेरे पास 4 अलग-अलग तरह के ट्रांजिस्टर हैं और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के ट्रांजिस्टर को कैसे हम मल्टीमीटर से चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर खराब है, कौन सा ट्रांजिस्टर सही है, इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सी लेग हमारी कलेक्टर की है, कौन सी बेस है, कौन सी ईमीटर है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस पेज पे आपको जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसे अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ट्रांजिस्टर होते कितने तरीके के हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमेशा दो तरह के होते हैं, टू टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं टू टाइप के ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सा ट्रांजिस्टर होता है। एक होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर होता है क्या फ्रेंड, एक हमारा कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, एक ईमीटर होता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी ट्रांजिस्टर के अंदर ऐसे ही आपको मिलेंगे, किसी किसी के अंदर आपको ऐसे भी मिलेगा, पहले बेस मिल जाएगा, फिर कलेक्टर मिलेगा, फिर ईमीटर मिलेगा। किसी किसी के अंदर ऐसे भी मिल सकता है, पहले ईमीटर मिल जाए, फिर कलेक्टर मिल जाए, फिर बेस मिल जाए। तो इस तरीके से पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के ये तीन ही चीज होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांजिस्टर को चेक कर रहे हो तो हमेशा जो बेस होता है, ये जैसे कि हमारा ये बेस है, तो बेस पे एक प्रोब को रखना है और दूसरा जैसे कि ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये ईमीटर हो गया, तो यहाँ पे एक प्रोब को हम बेस पे रखेंगे और दूसरी प्रोब को जब हम कलेक्टर या फिर ईमीटर पे रखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक रीडिंग मिलनी चाहिए। एक प्रोब को हम बेस पे रखेंगे, एक को कलेक्टर पे रखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, और फिर इसी बेस से जब हम यहाँ पे ई मीटर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से आपको हमेशा चेक करना है। अब चलिए मैं आपको चेक करना बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर। अब इस मल्टीमीटर में कोई स्टैंड नहीं है, तो इसके लिए देखिए मेरे पास एक पुरानी बैटरी है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। अब ये मल्टीमीटर ऐसे सड़क के नीचे ना आए, इसके लिए यहाँ पे हम डबल टेप लगा देते हैं ताकि ये इधर उधर ना भागे और आप अच्छे से सारी चीजें सीख पाओ। अब यहाँ पे इस टाइप के सभी ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को हमेशा बजर मोड पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा बजर मोड है, तो यहाँ पे चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका नंबर एक बार देख लो। इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर है वो है 2SC5200, बहुत ही पॉपुलर ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमें ये पता लगाना है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर के अंदर ये जो तीन लेग है, इनमें से कौन सी लेग हमारी बेस है, कौन सी कलेक्टर है, कौन सी ईमीटर है, ये चीज हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे सीखते हैं। तो इसके लिए देखिए ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से रख देंगे। अब यहाँ पे हमें अपने मल्टीमीटर की प्रोब लेनी है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक प्रोब आप ले सकते हो, चाहे आप रेड वाली लो या फिर ब्लैक वाली लो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे हम ब्लैक वाली से शुरू करते हैं। तो ब्लैक वाली प्रोब को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे एक नंबर पिन पे, इस तरीके से देखिए एक नंबर पिन पे रख दिया। और ये जो रेड वाली प्रोब है ना, इससे अब हम चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेड वाली प्रोब को हम 2 नंबर पिन पे रखते हैं। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें किसी तरह की कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। अब उसके बाद इस रेड वाली प्रोब को हम 3 नंबर पिन पे रखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो किसी तरह की हमें रीडिंग नहीं मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैक वाली प्रोब को उठा के 2 नंबर पिन पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पे किसी तरह की रीडिंग नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैक वाली प्रोब को 3 नंबर पे रखेंगे और रेड वाली प्रोब से चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर पे जैसे हमने रेड वाली प्रोब को टच किया तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे हम 2 नंबर पिन पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए किसी तरह की वैल्यू नहीं आ रही है। ये ट्रांजिस्टर कब सही माना जाएगा, जब एक साथ 2 पिन पे हमें वैल्यू मिले। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाली प्रोब है ना, इसको हम 1 नंबर पिन पे रखेंगे, इसे हम 2 नंबर पिन पे रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और उसके बाद इसे अब हम 3 नंबर पे रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। तो अब ये हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पिन पे अगर हम इसको रख देते हैं तो बाकी 2 पिन पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है,
यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर हमें ये कैसे पता चला कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो वो समझ लो कैसे पता चलेगा। इसके अंदर क्या है कि ये जो रेड वाली प्रोब है ना, ये हमारा पी माना जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है ये हमारा एन माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, एन का मतलब नेगेटिव आ रहा है, ये भी हमारा एन है, ये भी हमारा एन है, और एक हमारा पी है। तो इसके अंदर कैसे जोड़ा जाता है, जब इस तरीके से आपको दो जगह एन की सप्लाई मिले, एक जगह पी मिले, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे देखिए वो हमारा इस तरीके से जुड़ेगा। पहला हमारा एन होगा, दूसरा हमारा पी होगा, और तीसरा हमारा एन होगा, क्योंकि दो एन है ना इसके अंदर, क्योंकि दो जगह हमें यहाँ पे भी नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव मिल रहा है, और यहाँ पे हमने रेड वाली प्रोब लगाई है, तो ये हमारा पी होगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसके अंदर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कलेक्टर वाली लैग कौन सी है और ई मीटर वाली लैग कौन सी है, क्योंकि बेस तो आपको पता ही चल गया होगा, ये हमारी बेस है। तभी तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम बेस से चेकिंग करेंगे तो कलेक्टर और ई मीटर दोनों पे हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, रीडिंग मिलेगी। तो ये बेस था, तभी तो यहाँ पे हमने जब इसे रखा तभी तो हमें यहाँ पे दोनों पिन पे रीडिंग मिली है। तो ये हमारा बेस हो गया। अब इसके अंदर हमें कलेक्टर और ई मीटर पता लगाना है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप समझ लो कैसे हमें क्लियर होगा। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे, उसी तरीके से सेम चेक करेंगे। रेड वाली प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको रीडिंग देखनी है। हमेशा कलेक्टर में रीडिंग कम मिलेगी, ई मीटर में आपको रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, एक दो पॉइंट आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है, 485, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है रीडिंग, यहाँ पे आ रही है 489। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कलेक्टर वाले के अंदर रीडिंग कम आएगी और ई मीटर के अंदर हमेशा रीडिंग ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रीडिंग ज्यादा मिल रही है 3 नंबर पे, तो ये पिन हमारी ई मीटर होगी, और यहाँ पे रीडिंग कम मिल रही है, ये हमारा कलेक्टर हो गया, और बेस तो ये हमारा है ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जान लिया कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर ये वाली लैग बेस है, ये वाली लैग कलेक्टर है, और ये वाली लैग हमारी ई मीटर है। अब चलिए दूसरे ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो ये देखिए दूसरा ट्रांजिस्टर ये मेटल वाला है, और इसके अंदर भी काफी सारे लोग गलती करते हैं इसे चेक करने के दौरान। तो देख लो कैसे हमें इसके अंदर चेकिंग करनी है। सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर का नंबर आप देख लो, इसका नंबर है 2N3773। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर देखिए बिल्कुल अलग ही आपको दिखाई देगा, और इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं ज्यादातर जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं डीजे वगैरह के, वहां पे यूज होते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है कि ये जो इसकी बॉडी होती है ना, ये हमेशा आपको कलेक्टर मिलेगी, फिर आपका ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन हो, लेकिन ये जो बॉडी होती है ये हमारा इसका कलेक्टर होता है हमेशा। अब इसके अंदर देखिए ये कलेक्टर हो गया, और यहाँ पे इनके अंदर हमें पता लगाना है कि बेस कौन सा है। तो ये कैसे आप कंफर्म करोगे, तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको दो होल दिखाई दे रहे हैं, एक होल ऊपर की तरफ है, एक होल नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो पिन है ना, इस पिन के पास देखिए कौन सा होल ज्यादा नजदीक है। ऊपर वाला होल हम देख रहे हैं तो ये इसके नजदीक ज्यादा है, और यहाँ से इसको देख रहे हैं तो इसके बीच में थोड़ी सी दूरी ज्यादा है। ये देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये इतना दूर है, और यहाँ से इसको हम देखें तो ये इतना पास में है। तो इसका मतलब ये वाली जो लैग है ये हमेशा हमारी बेस होगी, बॉडी हमारी कलेक्टर है, और ये वाली जो पिन है ये ई मीटर है। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो चेकिंग का तरीका सेम ही है, चलिए वो देख लो कैसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक प्रोब लेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारी बेस है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोब ले लेते हैं, जैसे कि हम ये वाली प्रोब ले रहे हैं ब्लैक वाली, इसको यहाँ पे टच करेंगे। अब यहाँ पे टच करने के बाद ये हमारी बेस वाली लैग है, तो यहाँ पे हमने टच किया, तो हम इसके कलेक्टर पे टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलेक्टर पे जब हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। उसके बाद ई मीटर पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब यहाँ पे हम प्रोब को बदल देंगे। अब रेड वाली प्रोब को हम इस बेस वाले पे फिर से लगाएंगे, उसके बाद इस ब्लैक वाले से चेक करेंगे। तो ये जो इसकी बॉडी है ये हमारा कलेक्टर है, तो यहाँ पे इसकी बॉडी पे हम टच करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है, कितनी रीडिंग मिल रही है, 532 की। तो ये हमारा कलेक्टर हो गया। अब उसके बाद इस ब्लैक वाली प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से रीडिंग मिल रही है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे 537 की रीडिंग मिल रही है।
और ये हो गया हमारा ई मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कलेक्टर पे आपको रीडिंग कम मिलेगी और ई मीटर पे आपको रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से कलेक्टर और ई मीटर कौन सी है ये आपने पहचान लिया। बेस मैंने आपको बता दिया है, ये बेस है। कैसे पता चलेगा? ये जो दो होल हैं, इन दोनों होल में से जो होल पास में रहेगा, तो पास में हमारा इस साइड में है, तो ये हमारा इसके साथ है, तो ये हमारा बेस है, बॉडी इसकी कलेक्टर है, ये ई मीटर है। अब इसके अंदर हमें पता कैसे चला ये पीएनपी है या एनपीएन है? तो यहाँ पे सिंपल सा है, ये हमारा एक प्रोब को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और दो प्रोब को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ब्लैक को यहाँ पे भी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं, तो इसके अंदर भी दो जगह हमारा एन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए एक ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर मैं आपको दिखा दूं। ट्रांजिस्टर का नंबर है BD139। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमें ये पता करना है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर कलेक्टर बेस वाली लैग कौन सी है। तो तरीका वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे फिर से वही तरीका रहेगा, हमें कोई भी एक प्रोब लेनी है, जैसे कि हम ब्लैक वाली प्रोब लेंगे, तो सबसे पहले ब्लैक वाली प्रोब को हम एक नंबर पिन पे रखेंगे और उसके बाद रेड वाली प्रोब से चेक करेंगे, तो इसे हम 2 नंबर पिन पे टच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हमें रीडिंग नहीं मिली। यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, लेकिन हमें दोनों लेग पे रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर रीडिंग नहीं मिल रही 2 नंबर पे, 3 पे मिल रही है, तो ये हमारा सही नहीं माना जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ब्लैक वाली प्रोब को 2 नंबर पिन पे रखेंगे और फिर से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है और उसके बाद 1 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम क्या करेंगे, 3 नंबर पिन पे रखेंगे। इस तरीके से 3 नंबर पिन पे रख रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 नंबर पिन पे रेड वाली प्रोब को रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी भी रीडिंग नहीं आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना है, रेड वाली प्रोब को 1 नंबर पिन पे रखना है इस तरीके से, और ब्लैक वाली से फिर सेम उसी तरीके से टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ब्लैक वाली प्रोब को अब हम 3 नंबर पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। फिर से हम क्या करेंगे, इस रेड वाली प्रोब को अब हम 2 नंबर पिन पे रखते हैं, ये हमारी 2 नंबर पिन है, तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, रेड वाली प्रोब को 3 नंबर पिन पे रखेंगे। अब यहाँ पे ब्लैक वाली प्रोब से चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है इसके अंदर 1 नंबर पे, और इसको अब हम 2 नंबर पिन पे रखेंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल सही है। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, इसके अंदर देखिए फिर से वही 2 बार एन, यानी इस पे भी एन आ रहा है, इस पे भी एन आ रहा है, और ये हमारा पी है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, एन पी एन। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। सिंपल है, क्योंकि देखिए 2 लेग पे यहाँ पे हमें एन एन मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, 2 पिन पे एन मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक वाली प्रोब का मतलब एन होता है। तो यहाँ पे भी एन मिल रहा है, यहाँ पे भी एन मिल रहा है, और यहाँ पे पी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन पी एन। इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसके अंदर हमें ये जानना है कि इसके अंदर इमीटर और कलेक्टर कौन सा है। बेस तो हमें पता चल गया ये वाला है, क्योंकि यहीं पे रखने पे 2 पिन पे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, तो बेस तो ये हो गया। अब इसके अंदर इमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, वो हमें जानना है। यहाँ पे रेड वाली प्रोब को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर पिन पे, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे ब्लैक वाली प्रोब को हम सबसे पहले 1 नंबर पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी रीडिंग आ रही है, 652 की। उसके बाद इस ब्लैक वाली प्रोब को हम 2 नंबर पिन पे रखेंगे, तो यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है, 651 की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे आपको रीडिंग कम मिलेगी वो कलेक्टर होगा, और जिस पे रीडिंग ज़्यादा मिलेगी वो हमारा ई मीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो लैग है 1 नंबर, ये हमारी ई मीटर है, क्योंकि यहाँ पे 52 की रीडिंग आ रही है। और ये हमारा कलेक्टर है 2 नंबर पिन, क्योंकि यहाँ पे 51 की रीडिंग आ रही है। और ये हमारा बेस हो गया। अब उसके बाद देखिए एक बहुत ही पॉपुलर ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा है। ये जो ट्रांजिस्टर है BC547। अब इसके अंदर हमें पता लगाना है कि कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका भी तरीका वही सेम रहेगा। इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पे चलिए इसको हम देखते हैं। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैक वाली प्रोब को 1 नंबर पिन पे रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 नंबर पिन पे हमने रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे रेड वाली प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैक वाली प्रोब को 2 नंबर पिन पे रखेंगे। ये वाली जो ब्लैक वाली पिन है इसको हम 3 नंबर पिन पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग मिल रही है इसके अंदर, और इस साइड ये हमारी 1 नंबर पिन है तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग मिल रही है। यानी इस साइड भी रीडिंग आ रही है और इस साइड भी रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 पिन पे हम ब्लैक वाली प्रोब को टच कर रहे हैं तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, ये हमारा एनपीएन हो गया, क्योंकि देखिए पी का मतलब रेड वाली प्रोब, एक ही प्रोब पे हम जब टच कर रहे हैं तो ये हमारा पी हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, तो ये एन पी एन, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसके अंदर हमें कलेक्टर और ई मीटर देखना है। तो यहाँ पे फिर से वही तरीका, यहाँ पे देखिए कितनी रीडिंग आ रही है 693 की, और इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है 689 की। तो इसका मतलब ये हमारा ई मीटर हो गया, यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आ रही है, और ये जो 1 नंबर वाली पिन होगी ये हमारा कलेक्टर हो गया। ये वाली जो लेग है ये कलेक्टर है, बीच वाली हमारी बेस है, और इस साइड वाली हमारी ई मीटर है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करके पता लगा सकते हो। तो